तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं देवांश और आप लोग देख रहे हो देवांश 457। तो थंबनेल और टाइटल देख के तुम लोग को पता ही चल गया हो कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से गाड़ी को लगाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो 6 पार्ट्स में या फिर 6 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो जिन 6 टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आज मैं मोबाइल पे लिख के लाया हूँ। तो वो है पावर, लुक्स, माइलेज, पिलियन कंफर्ट, प्राइसिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं बहुत सारी चीजें जो लिख के इसमें से देख के बोलने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ करना। धीरे धीरे ये चीजें क्या है, इंप्रूव होती जाएंगी। तो चलो पहली चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि होते हैं इसके लुक्स। तो अगर हम देखें अप्रिलिया RS 457 की लुक्स, तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये हर एंगल से, तुम आगे से देखो या पीछे से देखो, हर एंगल से बिल्कुल परफेक्ट लगती है। मतलब बोले तो 10 on 10 बैडी। और इसका रोड प्रेजेंस इतना तगड़ा है कि अगर कोई इसको एक बार देख लेना तो पलट कर जरूर देखता है। ये 457 भाई अंकल का भी रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन भी बहुत तगड़े आते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो लुक्स में ये सारे के सारे पॉइंट मार लेती है, इसलिए मैं इसको लुक्स में बिल्कुल 10 on 10 बैडी बोल रहा हूँ। तो गाइस, दूसरा पॉइंट है वो है इसकी पावर। तो जैसा कि तुम्हें मालूम है कि RS 457 इसके नाम में ही है। तो इसके अंदर आता है एक 457 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, जो कि 270 डिग्री क्रैंक के साथ आता है, जो कि इसके साउंड को और ज़बरदस्त बनाता है। तो अगर हम बात करें इसकी पावर की, तो ये इंजन कैपेबल है 9400 RPM में 48 bhp पावर देने के लिए और 43.5 न्यूटन जस्ट 6700 RPM के अंदर। और तुम्हें एक कैच बताऊं, ये गाड़ी अपना 80% टॉर्क सिर्फ 1500 से 2000 RPM के अंदर ही रिलीज कर देती है। मतलब सोच रहे हो कि पावर का फील तुम्हें शुरू से ही आने वाला है। तो भाई मतलब समझ रहे हो कितना रिफाइंड और कितना बेहतरीन इंजन है। इसका ग्रंट, इसकी साउंड, ओवरऑल ये इंजन बहुत तगड़ा है। तो पावर के मामले में भी ये बिल्कुल 10 on 10 तो नहीं कहूंगा, बट 10 out of 8 जरूर है। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तो गाइस, हमारा तीसरा पॉइंट है वो है माइलेज, जो कि हर आदमी देखता है ऐसी बाइक खरीदने के पहले। तो अगर हम इसके माइलेज की बात करें, तो ये गाड़ी मुझे सिटी में थोड़े बहुत ट्रैफिक के साथ लगभग 20 से 22 का माइलेज दे देती है। और अगर हाईवे पे बात करें, तो हाईवे पे तो मैं क्या ही बोलूँ, हाईवे पे मुझे ये गाड़ी दे रही है 30 से 31 kmpl का माइलेज। और ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है, मैं ऐसे ही बोल नहीं रहा हूँ। तो 30-31 का माइलेज 2 सिलेंडर होने के बाद, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। बाकी अगर हम माइलेज की बात करें, तो वहाँ पे चलाने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। और माइलेज टेस्ट अभी मैंने रिसेंटली इसका करा है, तो वो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर में कहीं पे तो आ रहा होगा। और भाई इतना अच्छा माइलेज दे रही है, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये गाड़ी 200 प्लस के केपेबल भी है। तो तुम खुद सोच लो, जो गाड़ी 200 प्लस के केपेबल है स्टॉक में, वो तुम्हें हाईवे पर 31-32 का माइलेज दे रही है। तो भाई माइलेज की तरफ से भी मैं इसको 10 out of 9 पॉइंट जरूर दूंगा। बाकी जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना माइलेज देगी। तो चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो गाइस, हमारा चौथा पॉइंट है वो है पिलियन कंफर्ट। अब इतनी अच्छी गाड़ी ली है, तो भाई पिलियन तो साथ में बिठाओगे ना। तो अगर इसकी पिलियन सीट का अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो भाई मुझे तो ये सीट बहुत परफेक्ट लगी। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको R15 या RC 390 के साथ, और मेरे दोस्तों ने भी यही बताया है कि इसकी जो सीट है उसका सरकमफेरेंस एरिया रीजनेबली थोड़ा स्पेशियस है, तो उस पर तुम आराम से बैठ पाओगे। अगर तुम इसके साथ 150 से 100 किलोमीटर की राइड करने वाले हो, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये गाड़ी के साथ अगर तुम पिलियन बिठाओगे तो उसको तुम्हारे ऊपर लीन होना पड़ेगा, और लीन होने की वजह से उसकी कमर वमर दुखेगी। तो सिर्फ वही इसका डाउन साइड है। बाकी इसकी सीट बहुत तगड़ी है। और अगर हम बात करें इसके टेक्सचर की, तो टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और तुम इस पर स्लिप भी नहीं होने वाले हो। तो पिलियन भी बहुत आराम से बैठ पाएगा, कंफर्टेबली बैठ पाएगा। बस वही चीज जो मैंने तुम्हें अभी बोली है वो नोट कर लो कि अगर 100 या 100 प्लस 150 किलोमीटर की तुम्हारी राइड होने वाली है, तो तुम्हें ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वही एक जगह जहाँ पर तुम्हें थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होएगा। बाकी जगह तो भाई मैं क्या बोलूँ, भाई मैं खुद पीछे बैठा हूँ, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो गाइज, अब हमारा लास्ट सेकंड पावर पॉइंट आता है, जो कि इस ब्यूटी की प्राइसिंग। तो मुझे ये ऑन रोड 5 lakhs के आसपास पड़ी हुई है। तो गाइज, अगर हम इसको कंपेयर करें इसके ही राइवल निंजा 400 और 500 के साथ, तो वो एक्स शोरूम ही 5 लाख के आसपास आती है। और उनमें ना ही USD फोक्स है, ना ही एडजस्टेबल सस्पेंशन है, ना TFT डैश है। तो मुझे लगता है कि अप्रिलिया RS 457 5 लाख के हिसाब से बहुत प्रीमियम फीचर्स भी ऑफर कर रही है और एक प्रीमियम ऑफरिंग भी है।
और अप्रिलिया RS 457 को इस मार्केट में बहुत ही अग्रेसिवली इसके कॉम्पिटिटर के साथ ही मार्केट किया गया है। और जो इसका 5 लाख का जो प्राइस है ना, वो बिल्कुल जस्टिफाई करती है बाइक। तो गाइस इसका प्राइसिंग भी बहुत परफेक्ट लगा मुझे, और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है और जो फीचर्स हमें दे रही है वो बिल्कुल प्रीमियम है, तो इसका प्राइस भी जस्टिफाइड है। और चलते हुए हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस आते हुए हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इसकी सेल्स एंड सर्विस। ये सिर्फ 30 सिटीज में मिल रही है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है। और मेरा एक भाई है कोलकाता से, बोल रहा था कि उसको तो उसके वहाँ पर तो शोरूम ही नहीं है, तो उसके हिसाब से और उसके क्रेज़ के हिसाब से जितनी इसकी डिमांड है ना, इसकी अवेलेबिलिटी उतनी ही कम है। तो ये रही हमारी सेल्स की बात। और अगर अब हम करें सर्विस की बात, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कुछ चुनिंदा सिटीज़ में मिल रही है, तो जो इसका सर्विस साइड है वो भी वैसे ही है। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मैं रहता हूँ सीहोर में, और मुझे जाना पड़ा था मेरे सिटी से 150 किलोमीटर दूर अपना इंदौर। तो वहाँ पर जब मैं गया था तो भाई इसका जो सर्विस बेड था वही ख़राब था। तो रदर देन इसकी सर्विस बेड पे होने की जगह नीचे हुई थी, तो वहाँ मेरा पहली बात दिमाग ख़राब हो गया। दूसरी बात, तो जो टाइमिंग था वो लगभग 2-3 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन हमें टाइमिंग ही इतने लग गया कि 5 घंटे लग गए हमें इसकी नॉर्मल सी सर्विस और वॉशिंग के लिए। अभी इसके पार्ट्स, और अगर कुछ हुआ तो रिपेयर कैसे होगी। और बहुत सारी जगह अप्रिलिया ब्रेकडाउन भी हो रही है, मतलब इशू तो है थोड़ा बहुत, लेकिन इट कैन बी रिजॉल्व इजीली। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और हम इसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल अगर एक्सपीरियंस आपको बताऊँ सर्विस का, तो मेरा ओके सा एक्सपीरियंस था सर्विस का, मतलब इतना ख़राब भी नहीं था। बाकी मैं और अपने एक फ्रेंड की बताऊं, तो उसकी सर्विस जब वो कराने गया था ना, तो उन्होंने बताया था कि उनको तो इनवॉइस ही नहीं मिला। और जो यहाँ पर रेंच आता है ना अपना इसके डैश के अंदर, वो रेंच भी नहीं हटा था। तो अब तुम देख सकते हो। और होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके पहली बार आए हो, और ऐसे ही बहुत शानदार कंटेंट मैं लाते रहूँगा। तो इसी बात पर फिर से बोलता हूँ, वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ। और बाय द वे, ऐसे इन्वायरमेंट में ये मेरा पहला वीडियो था, तो कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इस टाइप में मेरा पहला वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।